जब हमने कल्चरल वेब की बात की, ये सारी चीजें मिलके एक चीज फॉर्म करती हैं। क्या? अ माइंडसेट, अ वे ऑफ थिंकिंग। वी ऑल्सो कॉल दैट द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड्स। और जब एक दफा लोगों का ये माइंड सेट हो जाता है, कुछ चीजों को अच्छा और कुछ चीजों को वो बुरा समझने लगते हैं विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, तो हम कहते हैं कि ये इनका एक पैराडाइम फिक्स हो गया है। माय डियर फ्रेंड्स, पैराडाइम्स फिक्स तो हो जाते हैं, बट देन इफ यू ट्राई टू चेंज देम, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन डूइंग दैट। आइए मैं आपको समझाता हूं, इसकी एक एग्जांपल देता हूं। Long, long ago, once upon a time, when I decided to get married, somebody asked me कि आपके यहाँ मेहंदी किस तारीख को होगी? I asked that gentleman कि क्या मेहंदी करना जरूरी है? And he said, well, जरूरी तो है, सब लोग करते हैं। Then I asked him again, क्या वाकई जरूरी है? He said, सब करते हैं यार। I mean, how can you do your marriage without मेहंदी? I said, okay, we'll think about it. A few days later, a few female members of my family also came in and spoke to my mom. They also asked, मेहंदी का क्या प्रोग्राम है? And yet again, this time my mom asked them, क्या ये वाकई जरूरी है? And the answer was the same. सब करते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं होगी? My dear friends, जब हम पैराडाइम्स की बात करते हैं तो इसकी इंटरेस्टिंग सबसे बात यही होती है कि एक दफा आपका पैराडाइम सेट हो जाए तो फिर लोग ये सोचना छोड़ देते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। They keep on following that. Now please look around, अपने इर्द गिर्द देखिए, कितने सारे ऐसे काम हैं जो हम किसी ना किसी वजह से सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब करते हैं। उसकी कोई रिलीजियस, उसकी कोई कल्चरल या अदरवाइज कोई वैल्यू एज सच नहीं है, बट वी आर स्टिल डूइंग दैट विदाउट रेजिंग अ क्वेश्चन। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टर्म पैराडाइम। खौफनाक पार्ट क्या है इसका? माय डियर फ्रेंड्स, खौफनाक पार्ट यह है दैट यू आर गोइंग टू बिकम मैनेजर्स एंड प्रोबेबली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंजेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। And whenever you will try to do that, there will be something called resistance. Resistance क्या है? Any attitude or behavior that reflects a person's unwillingness to support a desired change. अगर आप किसी भी तरह से, बाज़ औक़ात लोग clearly नहीं कहते, आप कोई चीज कराना चाहते हैं उनसे, वो आपको clearly मना नहीं करते, लेकिन वो काम भी नहीं करते। बाज़ औक़ात लोग बिल्कुल क्लियरली कहते हैं नहीं जी, वी आर अगेंस्ट दिस, वी आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट दिस। किसी भी तरह से अगर आपको ये दिख रहा है दैट पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग द चेंज और दे आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज, वी कॉल दैट रेजिस्टेंस। जब इस पर रिसर्च की गई तो इसमें से काफी सारी चीजें निकली, बहुत सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए और बहुत सारे लोगों ने दुनिया में चेंज मैनेजमेंट में पीएचडी किया। क्या क्या मिला? प्राइमरीली 3 फैक्टर्स नजर आए ड्यू टू विच पीपल रेजिस्ट चेंज। सबसे पहला फैक्टर है व्हेन यू ट्राई एंड इंप्लीमेंट समथिंग न्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो लोग जॉब फैक्टर्स की वजह से रेजिस्टेंस शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू ट्राई एंड ब्रिंग इन अ न्यू टेक्नोलॉजी, लोगों को खौफ आने लगता है कि कहीं इस टेक्नोलॉजी की वजह से मेरी नौकरी ना चली जाए। आई माइट बिकम अ विक्टिम ऑफ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या करेंगे आप? वो लोग क्या करेंगे? उसको रेजिस्ट करेंगे। दे विल ट्राई टू इंश्योर दैट दिस टेक्नोलॉजी मस्ट नॉट कम, और इवन इफ इट कम्स मस्ट नॉट बी सक्सेसफुल, उसको फेल करेंगे। मैं एक चीज यहां पे एक्सप्लेन कर दूं कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स, हम आदतों के भी बहुत मजबूर होते हैं। एक रूटीन के जब हम आदी हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके पे काम करने के, और उसमें फिर किसी वक्त अगर कोई चेंज आने वाली हो तो हम उसको काफी रेजिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि एक नेचुरल एक हमारा एक आदत है कि जिस चीज की हमें आदत पड़ जाती है हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। सो इन अ नंबर ऑफ सिचुएशंस व्हेन पीपल फील that there is going to be some change in the way they work
or in the condition in which they work, they start resisting. कुछ केसेस में उनको खतरा ये हो जाता है कि हमारी कुछ इनकम्स कम हो जाएंगी, कोई ओवर टाइम कम हो जाएगा, कोई ऐसा तरीका जिससे हम कुछ जायज या नाजायज, कोई ऐसा तरीका जिससे हम कुछ पैसे मजीद बना लेते हैं, वो कम हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली दे स्टार्ट रेजिस्टिंग. सो ये तो हो गया जॉब फैक्टर्स फॉर रेजिस्टेंस. अदर देन जॉब फैक्टर्स, बाज लोग रेजिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल फैक्टर्स. एज यू ऑल नो दैट वी ऑल आर एनिमल्स, सोशल ऑफ द टाइप. सो बीइंग सोशल एनिमल्स, हमारे लिए लोग और लोगों के साथ मिलजुल के रहना और काम करना इज इंपॉर्टेंट. तो जब कभी हमें यह फील होता है दैट किसी पर्टिकुलर चेंज, मे बी कोई स्ट्रक्चरल चेंज, मे बी किसी ट्रांसफर की वजह से, मे बी किसी और रीजन की वजह से हमारा जो सोशल ग्रुप है, जिन लोगों के साथ मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं, वो चेंज हो जाएगा, वी रेजिस्ट दैट. आपने शायद सुना हो कि जब स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में तो बड़ी काफ़ी तलखी होती है, ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी मसाइल होते हैं. उसकी मेजर वजह ये होती है कि लोगों को ये लग रहा होता है कि वो जो जिन लोगों के साथ वो कंफर्टेबल थे, कंफर्ट जोन में थे, उस कंफर्ट जोन से शायद उन्हें थोड़ा सा निकलना पड़े. कुछ केसेस में चेंज को रेजिस्ट करने की वजह बड़ी सिंपल सी होती है. हुएवर इज, अब आप याद कीजिए, हमने पीछे एक जगह बात की थी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की. The person who actually initiates and supports a particular project. अब let's say you are the project sponsor for a particular project and you are implementing a new system in the organization. If there is someone who somehow does not like you for whatever reasons, तो वो क्या करेगा? वो उस सिस्टम के खिलाफ नहीं होगा जो आप ला रहे हैं. Because of his love for you, he might start becoming a hindrance. He might make sure or try to make sure that the system you are bringing in should not be successful. ये भी एक social element है organization में, बहुत दफा आपको ये दिखेगा. In some situations, लोग resist करते हैं change because of personal reasons, personal factors. Whenever I go to a factory and implement some new systems, हमने कई बार ये feel किया that although our system makes lives easier for the operation guys, but the operation people sometimes seriously resist this new system. उससे उनका काम आसान होने जा रहा है, उससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होने जा रहा है, बट फिर भी वो रेजिस्ट करते हैं. जब उसकी वजह इंटेरोगेट की हमने, तो कुछ हमें ये लगा कि उनको ये फील होता है कि जब हम कहते हैं कि जी पिछला सिस्टम इनएफिशिएंट था, पुराना सिस्टम सही काम नहीं कर रहा था, उससे ये लॉसेस हो रहे थे, तो हम शायद उन्हें ब्लेम कर रहे होते हैं कि जी आप गलत काम कर रहे थे. Whereas ऐसा है कुछ नहीं. When you are changing a system and you are saying that the previous system did not have certain features, so you're not criticizing people, but sometimes they have this misunderstanding that they are being criticized. और जब उन्हें ये फीलिंग होती है तो वो यकीनन उसको रेजिस्ट करते हैं. लास्टली, पर्सनल फैक्टर्स में ही एक फैक्टर और हमें दिखता है, और वो ये है कि लोग एट टाइम्स रेजिस्ट करते हैं बिकॉज दे फील दैट उनका काम बहुत बोरिंग हो जाएगा, मोनोटनी आ जाएगी उस काम में, या उनकी जो इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में वो किसी वजह से कम हो जाएगी. द मोमेंट आप ये फील करेंगे कि मेरी जो सॉर्ट ऑफ वैल्यू है, मेरी नॉलेज की वजह से, मेरे एक्सपीरियंस की वजह से, फॉर एग्जाम्पल बाज ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे अकाउंटेंट्स रखे जाते हैं और उनको रखने की वजह यह होती है दैट दे आर सेल्स टैक्स कैलकुलेशन एक्सपर्ट्स. नाउ अगर चीफ अकाउंटेंट साहब एक ऐसा सॉफ्टवेयर ले आए जो सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन खुद करने की काबिलियत रखता हो, तो क्या वो अकाउंटेंट उसको पसंद करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दैट न्यू सॉफ्टवेयर दिस जेंटलमैन may lose his job, और at least अगर जॉब नहीं जाएगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी जिसकी वजह से वो वहां पे बैठा हुआ है. So because of all these reasons people resist change.